नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर माय डियर अपन बात कर रहे थे साधारण ब्याज की बात कर रहे थे। यहाँ पर माय डियर अपन ने बात करी थी सिंपल इंटरेस्ट की बातें करी थी और सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारी बातें अपन कर चुके हैं, कुछ चीजें अपन देख चुके हैं, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है और आज कुछ बेहतरीन जबरदस्त बातें अपन देखने वाले हैं। चीजों को माय डियर आप समझने की कोशिश करना, चीजों को पकड़ने की माय डियर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपकी कहानी क्या चल रही है। जहां तक मैंने बात को छोड़ा था वहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा और आगे बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कर रहा है, चीजों को देखेंगे, चीजों को समझेंगे। यहां पर माय डियर बात करें तो यहां तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे और अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसे करने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। इसे करने की माय डियर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और एक बार आंसर देने की माय डियर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सभी साथी क्या करेंगे, आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यहां पर माय डियर बात कर रहा है एक धनराशि का 1/3 भाग 3%, 1/6 भाग 6% और शेष 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि कुल वार्षिक आय 300 रुपए हो, यदि कुल वार्षिक आय 300 रुपए हो तो प्रारंभिक धनराशि कितनी होगी। यानी यहां पर माय डियर बात कर रहा है ये निवेश करने पर, ये निवेश करने पर कुल वार्षिक आय, कुल वार्षिक जो आय होगी वो कितनी है, 300। यानी ये निवेश करने पर जो ब्याज आ रहा है वो ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 300 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 300 रुपया मिल रहा है। तो यहां पर एक बार सभी साथी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सभी साथी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब कोई धनराशि थी उसका 1/3 भाग 3% पर, तो कुल साधारण ब्याज निकालने पर तो यहां पर माय डियर 1/3 कितना भाग दे रहा है आपका, 1/3 भाग कितने प्रतिशत पर दे रहा है, 3% पर। और यहां पर माय डियर बात करें 1/6 भाग है वो कितने प्रतिशत पर दे रहा है, 6% पर दे रहा है। अब यहां पर माय डियर बात करें शेष भाग, ये भाग कितना हो गया, 1/3 और 1/6 को माय डियर अगर ऐड करोगे, 1/3 और 1/6 को माय डियर ऐड करेंगे तो इधर ऐड करके मैं आपको बता देता हूं ये कितना होगा। यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये आपका ये हो जाएगा, एलसीएम आपका कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर माय डियर बचा कितना आपका 3/6 हो गया। यानी आपका कितना भाग हो गया, 1/2 और 1/2 हो गया तो शेष भाग आपका कितना बचा, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 ही शेष आपका बचेगा। कितना बचेगा, 1/2। तो शेष भाग को 1/2 जो 2 भाग है उसे कितने प्रतिशत पर दे रहा है, 8% पर। इससे माय डियर क्या होगा, आपका कुल ब्याज आ जाएगा। इससे आपका क्या होगा, कुल ब्याज आ जाएगा और कुल ब्याज माय डियर आपका आएगा कितना, इधर देखें। यहां पर माय डियर डायरेक्ट इससे ब्याज निकाल ले और उसको जो आय हो रही है उसके बराबर रख देंगे। तो यहां से इसे काट दें तो ये आपका कितना आ रहा है, 1%। और यहां से माय डियर बात करें तो ये भी आपका 1% है और यहां से माय डियर बात करें तो आपका कितना है, 4% है। और ये टोटल किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। भाई आय वही तो हो रही है, जो ब्याज मिल रहा है वही तो आय हो रही है। तो यहां पर माय डियर 6% बराबर, 6% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें, उसने बोला है प्रारंभिक राशि, प्रारंभिक धनराशि क्या होती है, मूलधन, और मूलधन कितना होता है, 100। तो यहां पर 6% बराबर है तो 100% बराबर माय डियर आपका कितना हो जाएगा। यहां पर माय डियर बात करें 300 बटा कितना आपका 6 इंटू माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसे काटें, 6 पंजो कितना 30। तो यहां पर माय डियर बात करें प्रारंभिक जो राशि थी वो कितनी थी आपकी, 5000। कितनी थी आपकी, 5000। कितनी राशि थी, 5000। यहां तक माय डियर बात आपको समझ आई होगी, यहां तक बात को आप पकड़ पाए होंगे, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी माय डियर चल रही है। अगर इतनी बात को आप समझ पाए हो, देखो यहां पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। एक धनराशि का 1/3 भाग 3% पर, 1/6 भाग 6% पर और शेष भाग आपका 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि कुल वार्षिक आय, वार्षिक आय यानी जो ब्याज मिल रहा है वही क्या है, वार्षिक आय है। तो इस ब्याज को किसके बराबर कर दिया अपन ने, 300 के बराबर। तो 6% बराबर आपका कितना है, 300 है। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 5000 माय डियर आपका आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहां तक की कहानी को माय डियर आप पकड़ पाए होंगे, किस टाइप से बात कर रहा है और क्या कहानी आपकी चल पा रही है। अगर इतनी बातों को माय डियर आप समझ पाए, इतनी चीजों को अगर आप पकड़ पाए हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, आराम से पढ़ेंगे और आराम से आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहले माय डियर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये बोल क्या रहा है, इसकी चाहत क्या है, इसके दिल के अरमान क्या है, ये पूछना क्या चाह रहा है। तो यहां पर माय डियर अगर बात करें तो ये पूछना क्या चाह रहा है, देखें
एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपए प्राप्त हेतु जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए, अपने पिता से उसे 50,000 रुपए प्राप्त करना है, जो कहां जमा कर दिए, एक ट्रस्ट में, और ट्रस्ट ने ये धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया है। यह ट्रस्ट 1200 रुपए प्रति वर्ष इस लड़के को देता है तथा ट्रस्ट का खर्चा कितना है, 300 रुपए वार्षिक है। 18 वर्ष की आयु होने पर उस लड़के का ट्रस्ट में कितना धन मिलेगा, यानी उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा। एक बार माय डियर कोशिश करेंगे, सभी साथी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब यहां पर माय डियर कितना रुपया प्राप्त करना है, उसको 50,000 रुपए प्राप्त हेतु एक ट्रस्ट में जमा कर दिया, ट्रस्ट में क्या कर दिया, जमा कर दिया, और ट्रस्ट ने यह धन कितने रुपए, 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दे दिया। अब देखो लड़के की आयु कितनी है, 10 वर्ष है, लड़के की आयु कितनी है, 10 वर्ष है, और ट्रस्ट उसे कब देगा, जब वो कितने साल का हो जाएगा, 18 साल का। यानी उसको ब्याज कितने साल का मिलेगा, 8 साल का ब्याज मिलेगा। कितने साल का ब्याज मिलेगा, 8 साल का ब्याज मिलेगा। तो यहां पर माय डियर आप क्या करें, ये जो 50,000 आपका दिया हुआ है, ये जो 50,000 आपको दिया हुआ है, इसका कितनी दर से, 4% की दर से कितने साल का, 8 साल का आप क्या निकालने, ब्याज निकालने। क्या निकालने, ब्याज निकालने। और ब्याज निकालेंगे तो यहां पर माय डियर बात करें तो इससे कट जाएगा, और यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, बात करें तो ये आपका 32, और 32 इंटू माय डियर कितना कर दें, 5 कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 00 का आपका 00। 32 इंटू माय डियर 5 किया तो देखो यहां पर करके माय डियर देख लें, 32 इंटू अगर 5 करेंगे तो ये 10, 15 और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहां पर माय डियर कितना आ जाएगा, आपका 16,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16,000। यानी उसको ब्याज कितना मिलेगा, 16,000, ब्याज कितना मिलेगा, 16,000, और उसका मूलधन कितना था, 50,000। तो ब्याज कितना मिला, यहां पर माय डियर बात करें कितना, 16,000, और मूलधन कितना था, 50,000। तो भाई साहब यहां पर ये जो अमाउंट हुआ कितना बन गया, 66,000 बन गया। कितना बन गया आपका, 66,000 आपका क्या बन गया, अमाउंट बन गया। कितना बन गया आपका, 66,000 माय डियर आपका क्या बन गया, अमाउंट। लेकिन यहां पर बात कर रहा है, अब देखो ये 1200 रुपए प्रति वर्ष इस लड़के को देता है तथा ट्रस्ट का खर्चा कितना है, 300 रुपए वार्षिक है। यानी ट्रस्ट का जो खर्चा हो रहा है यहां पर माय डियर बात करें, ये कितना है, 1200 रुपए प्रति वर्ष दे रहा है। कितना दे रहा है, प्रति वर्ष दे रहा है, और प्रति वर्ष ट्रस्ट का खर्चा कितना है, 300 रुपए है। तो यहां पर माय डियर खर्चा कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये 1500 जो उस लड़के को दे रहे हैं, और जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो गया, 1500। अब यहां पर उसका खर्चा जो कटौती वटौती करेगा वो 300 में माय डियर आ गया। और यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, ये कितने साल तक चलेगा आपका, 8 साल तक। ये कार्यक्रम कितने साल तक चलेगा, 8 साल तक। इसका माय डियर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12,000। कितना आ गया, 12,000। यानी वो 300 रुपए भी काट लेगा, और जो 1200 रुपए प्रति साल दे रहा है वो भी काट लेगा। इस अमाउंट को इसमें से घटा दें, इस अमाउंट को माय डियर इसमें से घटाएंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, यहां पर कितना 4 और यहां पर कितना 5। कितना अमाउंट उसे मिलेगा, 54,000। कितना अमाउंट मिलेगा, 54,000 उसे अमाउंट मिलेगा। इतनी बात माय डियर आपको समझ आई होगी। यहां तक की कहानी को माय डियर आप पकड़ पाए होंगे, किस टाइप से बात कर रहा है और क्या कहानी आपकी चल रही है। अगर इतनी बातों को माय डियर आप पकड़ पा रहे हो, इतनी चीजों को माय डियर आप समझ पा रहे हो, तो बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। तो अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है और आराम से माय डियर पढ़ेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को पढ़ें। यहां पर बात कर रहा है, यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 30% हो। यदि यहां पर माय डियर बात कर रहा है, यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का कितना प्रतिशत हो, 30% हो, तो बताइए कि वह कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा। उसने माय डियर बात यह करी है कि 6 वर्ष बाद जो है आपका जो ब्याज है वो मूलधन का कितना प्राप्त होता है, 30% प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 30%। अगर यहां पर माय डियर मैं बात करूं, यदि मूलधन आपका 30 होता तो ब्याज कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। कितने वर्षों में मिलेगा, 6 वर्षों में। तो आप जानते हो साधारण ब्याज कितना है, 30 है, और यहां पर आपका मूलधन कितना है, 100 है,
और यहाँ पर समय कितना है आपका 6 वर्ष है, और रेट आपको नहीं दी तो ये R मान लिया बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 100 से माय डियर ये 100 कट जाएगा, 6 से ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो R बराबर आपका कितना आ गया 5% आ गया। कितना आ गया 5%। अब वो बात कर रहा है तो बताइए कि कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा, कितने वर्ष बाद ये मूल राशि के बराबर हो जाएगा, यानी कितने वर्ष बाद ये ब्याज आपका 100 बन जाएगा। तो यहां पर आपको रेट पता चल गई, समय आपको निकालना है। यहां पर माय डियर मूल राशि आपकी कितनी है, मान ली अपन ने 100, तो कितने वर्ष बाद 100 के बराबर होगा, यानी ब्याज आपको कितना मिलना चाहिए 100, और यहां पर मूलधन भी आपका कितना है 100, कितने समय बाद t समय बाद। रेट आपकी कितनी है, रेट आपकी कितनी है 5 है, बटा आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इससे माय डियर इसको काट देंगे, ये एक टाइम 5, ये एक टाइम कट जाएगा और इसे काटेंगे तो यहां पर माय डियर बात करें कितने टाइम 20 टाइम। तो कितने वर्ष बाद वह उस राशि के बराबर मूलधन के बराबर हो जाएगा 20 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद हो जाएगा 20 वर्ष बाद माय डियर वह जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। पहले जो कंडीशन दी थी उससे अपन ने रेट निकाल दिया, दूसरी कंडीशन से अपन ने क्या निकाल दिया, समय निकाल दिया। पहले समय दिया हुआ था, ब्याज आपको कितना मिल रहा है वो दिया था, मूलधन अपन ने माल दिया क्योंकि प्रतिशत के रूप में आपका क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में माय डियर अपन ने बात कर दी है। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आई होगी, यहां तक की कहानी को माय डियर आप पकड़ पा रहे होंगे, यहां तक की बात को माय डियर आप समझ पा रहे होंगे। अगर इतनी बातों को माय डियर आप समझ पा रहे हो, इतनी चीजों को माय डियर आप पकड़ पा रहे हो, तो बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है देखेंगे माय डियर। यहां पर चीजों को समझने की माय डियर कोशिश करेंगे और यहां पर ये बोल क्या रहा है आराम से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने 10% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपए जमा करता है। यहां पर एक व्यक्ति 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए 30,000 रुपए क्या करता है, जमा करता है। उसे अपनी लड़की के विवाह का खर्चा निर्वाह करने हेतु उसने ये रुपया जो जमा किया था 5 साल के लिए जमा किया था, निर्वाह करने हेतु 3 वर्ष बाद पूरी राशि बैंक से आहरण यानी निकाल ली और उसे 5 वर्षों के बाद जो राशि मिलती उससे कितने रुपए, उससे 7800 रुपए कम मिले। अगर वो 5 साल तक जो रखता तो उसे कुछ अमाउंट मिलता, अब 3 साल में निकालने के बाद उसे कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 7800 रुपए कम मिल रहे हैं। इस समय पूर्ण भुनाने हेतु बैंक द्वारा भुगतान किया हुआ प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर है। तो यहां पर माय डियर आपको इस समय पूर्ण भुनाने हेतु यहां पर बात कर रहा है, उसने बात आपसे क्या करी है, पूर्ण भुनाने हेतु यहां पर बैंक द्वारा भुगतान किया हुआ प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर क्या है। तो आपको दर निकालनी है, क्या निकालनी है, आपको दर निकालनी है। एक बार क्वेश्चन को आप समझें, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। मेरे ख्याल से माय डियर आपको लैंग्वेज पकड़ में आ गई होगी, वो बोलना क्या चाहता है, उसकी चाहत क्या है, उसके दिल के अरमान क्या है, वो बात कर रहा है। यहां पर बात को देखें, अगर वो 5 साल तक रखता तो उसे कितना ब्याज मिलता, उसे देख लेते हैं। तो यहां पर उसने अमाउंट माय डियर कितना जमा कराया था 30,000 और कितने साल के लिए जमा करा रहा था 5 साल के लिए, और कितने प्रतिशत पर 10% पर। अगर वो बीच में नहीं निकालता तो उसे ब्याज कितना मिलता। यहां पर माय डियर बात करें, इससे आपका ये उड़ जाएगा। अगर माय डियर इससे ये उड़ा तो ये आपका 50 और 50 इंटू 300 माय डियर करेंगे तो यहां पर 50 इंटू 300 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा। यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी यही बनेगी। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, यही बात बनेगी। अगर वो 5 साल तक इसे रखता तो कितना ब्याज मिलता, उसे 15,000 रुपए क्या मिलता, ब्याज मिलता। कितना मिलता, 15,000 रुपए। लेकिन 3 साल में निकालने के बाद उसे कितना रुपया कम मिला, 7,800। इस 7,800 को इसमें से घटा दें भाई, 7,800 को इसमें से घटा दें और 7,800 को माय डियर इसमें से घटाएंगे तो देखो कितना रुपया कम मिला। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, ये 0, ये आपका 0, यहां पर 2 और यहां पर माय डियर बात आपकी कर रहा है, ये कितना है आपका 15 और 15 में से माय डियर इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना, यहां पर माय डियर बात करें तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा।
क्लियर है? यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। 7800 रुपए मिले और 7800 इधर यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, यहां कितना बचेगा आपका 7, एक उधर आपका चला गया। अब 14 में से 7 गए, कितना बचा, ये बचा। अब यहां पर माय डियर बात करें तो देखो अब बात आपकी क्या कर रहा है, उसे 3 साल में इतना रुपया कम मिला, इतना मिलना था इतना कम मिला, तो अब मिलेगा कितना उसे, ये मिलेगा। कितने साल में मिलेगा, 3 साल में मिलेगा। और यहां पर राशि तो वही थी 30,000। और यहां पर आपको माय डियर बात करें रेट पता नहीं है, रेट पता नहीं है तो ये, और यहां पर बात करें कितने साल, 3 साल बटा कितना 100, और कितना रुपया मिलेगा उसे, ये मिलेगा। इसे काटा कूटा कर दें और इसे सोल्व करने की अपन कोशिश करेंगे तो रेट बराबर आपका आ जाएगा, यहां से ये 2 जीरो उड़ गए, यहां से माय डियर बात करें ये दोनों जीरो आपके उड़ जाएंगे, ये 9 हो जाएगा और 9 ये 9 इससे काटें तो यहां पर माय डियर बात करें कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार, और यहां पर माय डियर बात करें कितनी बार कट जाएगा आपका 4 बार, और इससे माय डियर काटेंगे कितनी बार कट जाएगा आपका 8 बार। तो यहां पर जो प्रतिशत आएगा आपका R बराबर कितना आ जाएगा 8%। कितना आ जाएगा आपका 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8%। इसे माय डियर एक बार समझने की कोशिश करें, बात को पकड़ने की कोशिश करें कि यहां पर बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। अगर वो 5 साल पहले नहीं निकालता, 5 साल तक अगर उस धन को रखता तो कितना मिलता उसे 15,000, लेकिन निकालने का कारण कितना कम मिला 7800। अगर 7800 को घटा देंगे 1500 में से, 15,000 में से, तो बचा कितना 72, 7,200। अब ये ब्याज मिलेगा उसे, ये ब्याज मिलेगा तो ये किस रेट पे मिला, तो यहां पर माय डियर बात करें ये तो कंफर्म है कि मिलेगा, इसलिए अपने रेट निकालिए। तो यहां पर बात करें कि पहले रेट क्या थी, उससे बात आपकी नहीं है। यहां पर डाटा, यहां पर ये ब्याज आपको पता लग गया कितना ब्याज मिलेगा 3 साल में, कितने रुपए पर, 30,000 पर। तो इससे आपकी क्या आ जाएगी, रेट आई, और रेट आपकी कितनी आ गई 8%। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर इतनी बात माय डियर आपको समझ आई है तो अगला क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे और धीरे धीरे बातों को बढ़ाएंगे और आगे अपन बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहे हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का, साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो प्रति वर्ष प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। अब यहां पर माय डियर बात क्या कर रहा है, देखिए उसने क्या बोला है, साधारण ब्याज उसके मूलधन का, साधारण ब्याज क्या है आपका, सिंपल इंटरेस्ट, उसके मूलधन का कितना है 1/9 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहां पर माय डियर P। तो ये तो आपका क्या हो गया साधारण ब्याज, और ये आपका क्या हो जाएगा मूलधन, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के क्या है बराबर है। वर्षों की संख्या किसके बराबर, प्रतिशत दर के। तो साधारण ब्याज कितना मिला 1 मिला, मूलधन कितना है 9 है, और यहां पर माय डियर उसने बात क्या करी है, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो यहां पर T बराबर भी क्या है R है, और इसके बराबर भी क्या है R है, बटा कितना 100। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, यहां तक माय डियर आपको किसी प्रकार की समस्या है क्या, एक बार बात को देखें, बात को समझेंगे किस टाइप से बात कर रहा है। अगर इतनी बात माय डियर आपको पकड़ आ रही है तो यहां पर R स्क्वायर बराबर आपका यहां पर माय डियर कितना हो जाएगा, ये आपका कितना है 100 अपॉन कितना 9। तो यहां पर माय डियर बात करें R बराबर आपका कितना आ जाएगा 10 बटा कितना आएगा 3%, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आपका 3, ये आ जाएगा 3 सही 1/3%। क्या आ जाएगा 3 सही 1/3% आ जाएगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इतनी कहानी को आप पकड़ पा रहे होंगे किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चल रही है। बिल्कुल सिंपल बातें हैं, कोई भी खतरनाक बात आपकी नहीं कर रहा। एक बार चीजों को माय डियर देखेंगे, एक बार चीजों को माय डियर समझेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, चीजों को पकड़ने की माय डियर कोशिश करेंगे, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है, क्या प्रोसेस है। अगर चीजों के बारे में आपको पता है तो चीजों से यूं ही खेल जाओगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जिंदगी में भी आपने देखा होगा कि कोई आपकी मित्री है, कोई आपकी भाईली है, कोई आपका भाईला है, जब उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है तो आप उससे घुल मिल जाते हो और कोई भी बात कहने में किसी प्रकार से आप झिझकते नहीं हो। उसी प्रकार आप मैथ्स के साथ जितना खेलोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना इसके साथ मिलोगे
और फिर यूं ही चीजों को क्या कर दोगे, निपटा दोगे। तो जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, कोई भी चीजें अलग नहीं है। यहां पर क्या है, चीजें क्या है, जिंदगी से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन माय डियर पढ़ेंगे और अगली बात आपकी क्या कर रहा है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दर से 2 गुनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया है। तो धन आपका कितने समय के लिए दिया गया है। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो एक बार कोशिश माय डियर करेंगे। बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से बात उसने की है। उसने माय डियर बात करी है साधारण ब्याज मूलधन का। साधारण ब्याज किसका, मूलधन का। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, किसका, मूलधन का। कितना है, 2/9 है। तो यहां पर माय डियर बात करें, ये तो क्या होगा आपका ऐसा ही होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब बात करा यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी है। वर्षों की संख्या क्या है, दर प्रतिशत की क्या है, 2 गुनी है। तो यहां पर समय पूछा है, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की 2 गुनी है। तो चलो देखें यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है भाई, 2 है, और मूलधन कितना है आपका, 9 है। अब यहां पर माय डियर उसने बात करी है आर। उसने बोला यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की, अगर दर आपकी आर है तो यहां पर 2r आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी। तो कितना समय की पूछा है, तो समय को अपन t मान लेते हैं, या x मान लो। यहां पर माय डियर बात करें तो एक चीज क्या हो जाएगी 2x, और एक चीज आपकी क्या हो जाएगी x अपॉन कितना हो जाएगा आपका 100 होगा। यहां तक माय डियर चीजों को देखें, यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द है क्या। अगर यहां तक माय डियर आपको दुख दर्द नहीं है तो ये 2 से 2 को उड़ा दें, अगर किसी को कोई तकलीफ ना हो तो। अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो तो ये उड़ा दिया, और ये एक्स स्क्वायर बराबर यहां पर माय डियर बात करें तो आपका कितना आ जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, बटा कितना आपका 9 आ जाएगा। यहां पर अगर माय डियर बात करें तो x इजिकल टू आपका कितना आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 10/3 वर्ष आएगा। क्या आएगा, वर्ष आएगा, x/3 वर्ष आ जाएगा। तो ये आपका समय उसने माय डियर पूछा हुआ था, टी भी मान सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और यहां पर अपन ने x मान लिया तो कितना आ जाएगा, 10/3। अब देखो यहां पर माय डियर बात करा, ये x की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, x की। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की क्या है, 2 गुनी है। तो वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की क्या है, 2 गुनी है। तो x तो आपकी क्या आई, दर आई। तो यहां पर माय डियर बात करें तो यहां पर ये x आपने क्या माना, दर माना, x आपने क्या माना, दर माना। तो यहां पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर 20 बटा क्या होगा, 3 होगा, 20/3 वर्ष हो जाएगा। तो यहां पर समय आपका कितना दिया था, 2x था। समय क्या था, 2x था। तो यहां पर माय डियर बात करें तो समय आपका क्या हो जाएगा, 20/3, क्योंकि x की वैल्यू आई है। और यहां पर आपका समय आपने कितना लिया है, 2x लिया है। समय कितना लिया है, 2x। तो 2x की वैल्यू निकालेंगे, 20/3 वर्ष आएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका माय डियर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो दुर्घटना घट जाएगी। तो यहां पर माय डियर आगे बात को बढ़ाते हैं, और अगला क्वेश्चन माय डियर आपको क्या दिया हुआ है, बात आपकी क्या कर रहा है, एक बार आराम से माय डियर पढ़ेंगे। ये आपकी कौन बोल रही, राधा। ये आपकी राधा 3500 रुपए साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेती है। राधा को जरूरत पड़ गई और राधा ने बैंक से माय डियर 3500 रुपए साधारण ब्याज की दर पर बैंक से क्या ले लिया, उधार ले लिया साहब। और 3 साल बाद 1500 रुपए चुका लेती है। और 3 साल बाद कितने रुपए चुका लेती है, 1500 रुपए। फिर माय डियर बात करा शुरुआत में 5 साल बाद, शुरुआत में 5 साल बाद कितने रुपए देती है, 2725 रुपए देकर कर्ज मुक्त हो जाती है। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है ब्याज की दर क्या होगी। यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी। अब ये एक बार बात को माय डियर सुनेंगे। यहां पर साधारण ब्याज में एक तो ब्याज का ब्याज नहीं लगता, और एक बात को ध्यान रखें, जो राशि आपने चुकता कर दी उसका आगे ब्याज नहीं लगेगा। मान लो यहां पर आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए। अब 100 रुपए उधार लिए, 50 रुपए बीच में आपने चुका दिए, तो आगे 50 रुपए का ही ब्याज लगेगा। इस बात को आप समझना, बात को समझने की माय डियर कोशिश करेंगे। तो यहां पर स्टार्टिंग में उसने कितना रुपया लिया था, 3500 रुपया। और कितना लिया भाई, 3500 रुपया।
और 3 साल बाद 1500 रुपए वापिस दे दिए, चुका दिए, तो ये 3500 रुपए का ब्याज कितने साल का लगेगा? 3 साल का लगेगा। कितने साल का लगेगा? 3 साल का। और रेट नहीं दी तो रेट का मान लें? आर मान लेते हैं। का मान लें? आर मान लेते हैं। यहां तक माय डियर बात समझ आई या नहीं है? इसका ही ब्याज लगेगा 3 साल तक, तो भाई पूरे रुपए का ब्याज, लेकिन 3 साल बाद उसने 1500 रुपए क्या कर दिए? उसे वापस दे दिए। तो यहां पर माय डियर अब ब्याज कितने का लगेगा? भाई साधारण ब्याज की बात करें, अब ब्याज 3500 में से अगर 1500 घटा देंगे तो कितने? 2000। तो 2000 का जो ब्याज है वो कितने दिन तक लगेगा? यहां पर माय डियर बात करें कितने साल तक लगेगा? 2 साल तक लगेगा। और रेट क्या है? यहां पर माय डियर बात करें कितने साल तक? 2 साल तक। और रेट क्या है? आर बटा क्या हो जाएगा? 100। ये टोटल क्या आया? ब्याज। टोटल ब्याज आया। और उसने देखो उससे कितना, उसने पहले उसको कितना रुपया दिया था? अरे यहां पर माय डियर बोले पहले कितना रुपया दिया था? 1500। और बाद में कितना रुपया दे दिया राधा ने? अरे राधा ने कितना रुपया दिया उसको? इतना दिया। ये 5 होगा, ये आपका 2, ये 12 और ये 3 और ये कितना? 4। 4225 रुपया दे दिया। कितना रुपया दे दिया? 4225 रुपया दे दिया। और उसने रुपया कितना लिया था? 3500 रुपया लिया था। कितना रुपया लिया था? 3500 रुपया माय डियर उसने लिया था। अगर 3500 रुपया लिया है और 4225 रुपया अगर चुका रही है तो उसने ब्याज कितना दिया? यहां पर माय डियर बात करें तो ब्याज कितना दिया? यहां पर माय डियर बात करें कितना? 725 रुपए उसने ब्याज के रूप में दिए। और ये भी क्या है? आपका ब्याज है। तो 725 इस ब्याज के बराबर हो जाएगा। ये 725 किसके बराबर होगा? ब्याज के बराबर। बात को समझेंगे, बात को माय डियर पकड़ने की कोशिश करेंगे। उधार कितना लिया था? 3500। पहले उसने कितना दिया? 1500। बाद में कितना दिया? 2725। तो टोटल राधा ने रुपया कितना दे दिया? 4225। और राधा लेकर कितना आई थी? 3500 लेकर आई थी। और 3500 की जगह उसको रुपया कितना दिया? 4225 रुपया दिया। तो उसने ब्याज कितना दिया? 725 रुपया दिया। और ये भी तो क्या है? ब्याज ही है। ये भी तो क्या है? ब्याज ही है। इतनी बात मेरे भाइयों आपको पकड़ में आ गई होगी। और इतनी बात माय डियर आप पकड़ पाए तो बात को आगे बढ़ा दें। इधर देखो, इससे इसको उड़ा दें। अगर आप बोलो तो उड़ा दे, अगर आपकी चाहत है तो उड़ा देता हूं। चलो देखें, उड़ गया। अब यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है? 35 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 105 आर हो गया। और यहां पर माय डियर बात करें 20 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 40 आर। और कितना ब्याज मिल रहा है? बरोबर आपका 750 मिल रहा है। यहां तक माय डियर बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक माय डियर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। 105 में 40 को माय डियर ऐड किया, कितना? 145 आर होगा। और बरोबर कितना है? बरोबर कितना है? 725 है। यहां तक माय डियर इसे आराम से देखेंगे, इसकी आंखों में आंखें डालकर चीजों को देखते जाओ। और यहां पर माय डियर बात करें, इसे अगर काटा कूटा करोगे तो आर बराबर आपका कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। यहां तक माय डियर बात को देखें, यहां तक बात को समझने की कोशिश करें। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? कोई ऐसी बात है क्या जो आपको हजम नहीं हो रही हो? कोई ऐसी तकलीफ है जो आपको समझ में नहीं आ रही हो? अगर बात समझ में नहीं आ रही तो एक बार कमेंट करके माय डियर जरूर बताएं कि ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, मुझे तो क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। तो यहां पर माय डियर चीजों को देखते जाएं, दिमाग में दर्द नहीं पालना है, चीजों को क्लियर करके माय डियर चलना है। बड़े आराम से चल रहे हैं, टाइम लग सकता है लेकिन चीजें माय डियर आपकी बिगड़ेगी नहीं। यहां पर माय डियर बात करें, चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं। बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं, इनको आप पढ़ोगे तो उम्मीद करता हूं कि आप कहीं भी नहीं रुकोगे। इतनी चीजें माय डियर आपके लिए करवा देंगे। मेरे ख्याल से इतनी बातें माय डियर आपको समझ आई हैं, तो बात को आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करता हूं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, एक बार आराम से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन की भावनाएं क्या हैं, इसकी दिल की चाहत क्या है, इसके अरमान क्या है, ये चाहता क्या है, इसकी चाहतों को समझना है। और जिस दिन माय डियर इसकी चाहतों को आप समझने लग गए, यूं ही खेल जाओगे। चलो पढ़े आराम से। किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष में एक निश्चित धनराशि जमा की। कितनी? एक निश्चित धनराशि जमा कर दी। यदि 3 वर्ष बाद उसके बैंक खाते में
3 वर्ष बाद उसके बैंक खाते में इतने रुपए हो जाते, 15,006 रुपए हो जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए प्रति वर्ष उसने कितना धन जमा किया। तो ज्ञात कीजिए प्रति वर्ष उसने कितना धन जमा किया। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, अपने रजिस्टर के पेज क्या करेंगे, खराब करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यहां पर माय डियर बात कर रहा है, किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्षों तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष में एक निश्चित राशि जमा की। मुझे नहीं पता निश्चित राशि क्या है, आप मान के भी कर सकते हो। और यहां पर माय डियर बात करें टोटल अमाउंट कितना बन जाता है आपका, 15,006 बन जाता है। एक बार प्रयास करें, आप कोशिश करें आंसर देने का माय डियर प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी आंसर देने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। चलो देखें अब यहां पर माय डियर 3 वर्षों तक अगर वो जमा करता है, कितने वर्षों तक जमा करता है, 3 वर्षों तक। अब देखें बात आपकी क्या है, जो पहले साल जमा करेगा, पहले साल जो राशि जमा करेगा उसे उसका कितने साल का ब्याज मिलेगा, 3 साल का। जो दूसरे साल माय डियर जमा करेगा उसे आपको कितने साल का ब्याज मिलेगा, यहां पर माय डियर बात करें 2 साल का। और यहां पर माय डियर जो लास्ट में जमा करेगा उसे कितने साल का ब्याज मिलेगा, आपका 1 साल का। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब अपन कोई भी मूलधन मान लेते हैं, अपन ने मान लिया कोई भी मूलधन आपका कितना था, 100 था, 100 यूनिट आपने जमा किया, कितना पी भी मान सकते हो, 100 माना। और मैंने माय डियर इसको क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको बैंक में जमा किया, कितने साल का ब्याज मिलेगा, 3 साल का ब्याज मिलेगा। और किस दर से मिलेगा, यहां पर माय डियर बात करें 11% की दर से मिलेगा। तो यहां पर ये ब्याज है और इसमें ये मूलधन है और इसमें ब्याज ऐड कर दें। और ब्याज कितना मिलेगा, RT%, कितना मिलेगा, RT%। तो यहां पर माय डियर बात करें 3 इंटू क्या कर देंगे, 11। क्लियर है। तो यहां पर आपको ब्याज कितना मिल जाएगा, ये 33 हो जाएगा। और कितना मिल जाएगा, पूरा जो अमाउंट ये बनेगा इसके, जो पहले साल जो जमा करा है उसके कारण जो अमाउंट मिलेगा कितना, 133%। उसमें जो आपने 100 रुपया जमा किया है वो भी आ गया और जो ब्याज मिला है वो भी आ गया। ये तो करा आपने पहले साल जमा। अब फिर आप दूसरे साल गए और दूसरे साल भी आपने कितना अमाउंट जमा कर दिया, 100। अब जो दूसरे साल आप जमा करा रहे हो, दूसरे साल माय डियर आपने जमा जो किया उसको कितने साल का ब्याज मिलेगा, 2 साल का। तो यहां पर माय डियर बात करें 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, 11। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11, 22 को इसमें ऐड करेंगे 122%। अब यहां पर माय डियर बात कर रहे हैं, देखो बात को समझना है, एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा होगा। अगली बार गया और उसने कितना रुपया जमा करा, 100, और 100 रुपया जमा किया। और यहां पर माय डियर बात करें इसे 1 साल का ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 11%, कितना हो जाएगा, 111। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, या तो आई होगी या नहीं आई होगी, या तो बात दिमाग में आई होगी या नहीं आई होगी। और आनी चाहिए तो क्या आनी चाहिए, आपके दिमाग में बात आएगी कि लास्ट साल जो जमा करेगा उसका ब्याज क्यों मिलेगा, 3 साल में अगर निकाल रहा है तो उसका ब्याज क्यों मिलेगा। इधर देखो कितने साल की बात कर रहा है, यहां पर माय डियर बात करें 1, 2 और कितने, 3 साल की। अब देखो पहले उसने कोई भी राशि, ये फर्स्ट के एंड में, ये तो पहला साल और ये फर्स्ट का क्या है, एंड है। और ये भी सेकंड का क्या है, एंड है। और ये भी क्या है, थर्ड का क्या है, एंड है। पहले उसने कोई राशि यहां पर जमा कराई तो उसके फर्स्ट के एंड में मिलेगा, इसके एंड में ब्याज मिलेगा, इसके एंड में, तो यहां पर 3 साल का ब्याज मिला। अब ये जो पहला साल खत्म होगा तभी ये जमा करा देगा इसको, कितने साल का, 2 साल का। और ये जैसे ही दूसरा साल खत्म होगा ये जमा करा देगा, इसलिए 1 साल का ब्याज वहां पर मिलेगा। इतनी बात माय डियर आपको समझ आ गई होगी, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। क्लियर है। देखो ब्याज मिलेगा एंड पर, ब्याज कब मिलेगा, एंड पर मिलेगा। और भी बातों को देखेंगे, बातों को समझते जाएं, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो टोटल अमाउंट उसका कितना बन गया, ये टोटल अमाउंट है, ये क्या है, उसका टोटल अमाउंट है। इन सभी को माय डियर ऐड करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6, ये भी आपका 6, 366। और टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, 15,006। तो ये 15,006 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यहां तक किसी प्रकार की कोई तकलीफ है क्या, यहां तक किसी प्रकार का कोई दुख दर्द है क्या,
क्या, उसने बोला है प्रति वर्ष कितना धन जमा किया, और प्रति वर्ष कितना धन जमा कर रहे हैं 100, 366% बराबर ये है, तो 100% बराबर आपका क्या होगा, यहाँ पर माय डियर बात को देख लेते हैं। तो 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें ये कितना है 15,000 बटा कितना आपका 366 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। यहां तक देखें, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या। अब यहां पर माय डियर बात करें, इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो बात आपकी क्या है, इससे इसको काटें और इससे माय डियर ये एक बार कट जाएगा और ये कितनी बार कटेगा 41 बार। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 4100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 4100 आ जाएगा। यहां तक माय डियर बात को देखें, यहां तक आपको कहानी समझ आ रही है या नहीं आ रही, यहां तक मेरी भावनाओं को आप पकड़ पा रहे या नहीं पा रहे, मेरी भावनाओं से आपकी भावनाओं को आप जोड़ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। अगर आप आपकी भावनाओं को मेरी भावनाओं के साथ माय डियर जोड़ पा रहे हो और क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, चीजों को बना पा रहे हो, तो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और आगे माय डियर बात क्या कर रहा है, चलो देखते हैं कहानी आपकी क्या है। अगली माय डियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, पढ़ेंगे बड़े आराम से। देखिए 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है। एक बार माय डियर पढ़ेंगे क्वेश्चन को, माय डियर पढ़ें, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी माय डियर आपकी चल रही है, चीजों को देखते जाएं, चीजों को माय डियर क्या करेंगे समझते जाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो सेशन अपना स्टार्ट हुआ है, अब जो क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। उसने बोला है 5 वर्ष के बाद दे राशि, 5 वर्ष आपने अमाउंट कितना लिया है, ये 3600 रुपए अमाउंट नहीं लिया, बात को समझना, कुछ चीजों को माय डियर समझेंगे। यहां पर माय डियर बात करें तो देखें ये तो आपको अमाउंट देना है, ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। अब यहां पर आपके दिमाग में कभी कभी बात ये आती है, पहले बात को समझे, इधर उधर की बातें कर लेते हैं थोड़ी। मान लो कोई 100 रुपया आपने उधार लिया, कितना रुपया लिया 100 रुपया, और यहां पर माय डियर किसी को आपने 3 साल के लिए दे दिया 10% दर से। कितनी प्रतिशत दर से, ये कोई आपकी मित्री है और मित्री से आपने 100 रुपया क्या ले लिया, उधार ले लिया। किसी से लोगे तो शर्म आएगी, लेकिन मित्री से तो ले सकते हैं, अरे मांग सकते हैं, अधिकार है अपना, नहीं मांग सकते क्या, मांग सकते हैं। कितनी दर से मांगे 10%। लेकिन मित्री क्या है, खराब है, मित्री क्या है, खराब है, ब्याज ले रही है, क्या ले रही है, ब्याज ले रही है, अपनापन तो कुछ रहा ही नहीं, अपनापन तो कुछ रहा ही नहीं। तो ये 100 रुपए पर 3 साल का जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 30 रुपया मिलेगा। और मित्री ने बोली ब्याज लूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तो ये 3 साल बाद ये 100 आपका रुपया कितना बन जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें 130। अब आपने कहा मैं तो इसे किस्तों में चुकाऊंगा, तो किस्तों में अगर चुकाओगे तो ऐसा नहीं है कि 3 साल में 3 किस्तों में चुकाऊंगा, तो इसे आप क्या कर दे 3 से डिवाइड कर दें और कुछ अमाउंट आएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, फिर बात को समझें। अब यहां पर माय डियर बात करें, अगर किस्तों से अगर चुकाओगे, इसे डिवाइड करते देख ले कितनी बार, 4 बार, 1 बचा 10 हो गया, और ये आपका यहां पर माय डियर बात करें 3 पॉइंट कुछ ये आएगा, 43 पॉइंट ये आएगा। अब आप अगर मान लो 100 रुपया उधार ले रहे हो, पहले साल में आपने उसे 43 रुपया उसको दे दिया, फिर आप बोलोगे यार ये इतना अमाउंट मैं दे चुका हूं, अगले साल इसका ब्याज क्यों दूंगा। भाई जो अमाउंट में दे चुका हूं उसका अगले साल ब्याज क्यों दूंगा, ये आपके दिमाग में बात आएगी। भाई जो रुपया में जमा कराता जा रहा हूं उसका ब्याज क्यों दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा। तो वही कहानी है माय डियर, वही कहानी यहां पर चल रही है। किस टाइप से बात कर रहा है, किस्त में जो किस्त आप जमा करा दोगे, यानी 1 साल में अगर आप किस्त जमा करा रहे हो तो उससे आगे जो जमा करा दिया उसका ब्याज नहीं लगेगा, जो अमाउंट शेष बचा हुआ है उसका ही ब्याज लगेगा। बड़ी गहराई से माय डियर बात को समझना, बड़ी गहराई से बात को पकड़ने की कोशिश करना, यूं ही निपटा देंगे चुटकियों में, लेकिन पहले एक बार पूरी बात को समझने की माय डियर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब यहां पर माय डियर बात करा 5 वर्ष बाद दे राशि, कितनी राशि देनी है, ये आपने उधार नहीं लिया, ये तो ब्याज लगाने के बाद जो अमाउंट बनाए ना वो है। आपने तो कुछ कम अमाउंट लिया था, लेकिन 5 वर्ष के बाद आपको इतना देना, ब्याज व्याज मिला के इतना देना है। अब उसने बात करी है, बात आपकी क्या कर रहा है, बराबर ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है।
यदि ब्याज की दर क्या है 10% है, वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की। अब ऐसा नहीं करना अरे 5 साल के ब्याज 5 साल में चुकानी है 3600 रुपए को 5 से भाग दे दिया, ऐसा कतई भी नहीं करना, और टिक कर दिया और आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अब बात को समझना बड़ी गहराई से माय डियर, बात को समझेंगे। आपको कितने साल के लिए ले रहा है, 5 साल के लिए, एक, ये तो देखना है, कुछ नहीं करना है। ऐसा करना क्या है वो भी देखेंगे अपन, डायरेक्ट निपटा देंगे। अब यहां पर माय डियर मान लो आप किस्त के रूप में कितना रुपया जमा कर रहे हो, 100 रुपया। आपने 1 साल होते ही, ये एंड है, ये क्या है, अंत है, ये क्या है, ये तो फर्स्ट साल प्रारंभ हुआ और ये फर्स्ट साल का क्या है, एंड है, और ये भी क्या है आपका सेकंड साल का क्या है, एंड है, और ये क्या है आपका है थर्ड साल का क्या है, एंड है, और ये फोर्थ साल का क्या है, एंड है। बात को समझना ताकि किसी भी प्रकार का माय डियर कंफ्यूजन ना रहो। पहले साल की स्टार्टिंग में आपने पैसा लिया और अंत में आपने मान लो 100 रुपए किस्त के रूप में दे दिया, मान लो जमा करा रहे हो आप बैंक में, क्या करा रहे हो, जमा। किसी बैंक में आपने 100 रुपया क्या कर दिया, जमा करा दिया, क्या करा दिया, जमा करवा दिया। अब ये 100 रुपया माय डियर जमा कराओगे तो इसका देखो 1 2 3 5 साल का ब्याज लगेगा। कितने साल का ब्याज लगेगा, 5 साल का। फिर बात करें, फिर यहां पर माय डियर बात करा अगले साल आप दूसरे साल के प्रारंभ में आपने फिर 100 रुपया जमा करा दिया, इसका जो ब्याज मिलेगा आपको 4 साल का मिलेगा। फिर बात करें इसका, यहां पर जो 100 रुपया आप जमा कराओगे इसका ब्याज मिलेगा 3 साल का, और इसका माय डियर बात करें तो आपका ब्याज मिलेगा कितने साल का, 1 साल का। कितने साल का, 1 साल का। क्लियर है मामला। और जो लास्ट में जो चीज आप जमा कराओगे उसका ब्याज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, उसका ब्याज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मान लो आपके पास कुछ पैसा है और हर महीने हर साल आप रुपया जमा कराते हो, तो स्टार्टिंग में कोई रुपया जमा कराओगे 5 साल के लिए तो उसे 5 साल का, अगले साल जमा कराओगे उसका 4 साल का, आगे जमा कराओगे उसका 3 साल का, और 5 साल में आप उसे वापस निकालोगे। आपने रुपया जमा कराया 5 साल अंत होते ही और बोल रहे हो कि वापस चाहिए, तो जो लास्ट में जमा कराया है उसका आपको ब्याज नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ आ गई। इतनी बात अगर समझ आ गई तो बात को देखेंगे कैसे आपको खेलना है। पहले देखते जाएं बात आपकी क्या है। इतना आपको नहीं करना है, आपको करना क्या है। यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखो चीजों को समझेंगे, ये चीजों को माय डियर करेंगे, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है, डायरेक्ट बता देता हूं कि करना क्या है, वो तो बात समझ आ गई होगी। अब डायरेक्ट माय डियर करेंगे तो बात आपकी क्या है, किस टाइप से कहानी माय डियर आपकी चलेगी, चीजों को देखें। डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट बताता हूं फिर डिटेल में बताएंगे। जब भी माय डियर ऐसे किस्त की बात करें, जब भी ऐसे माय डियर क्या करें, आपसे किस्त की बात करें तो आपको करना क्या है, बात को देखें, बात को समझें। सबसे पहले देखना है कितने साल की बात कर रहा है, 5 साल की। कितने साल की बात कर रहा है, 5 साल की। अगर 5 साल की बात करें तो यहां पर आपने कितना लिख दिया, 500। क्या लिख दिया, 500। फिर यहां पर माय डियर बात करें प्लस क्या करेंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे, प्लस ये करेंगे। दर कितनी लग रही है, 10%। कितनी लग रही है, 10%। इंटू माय डियर क्या करना है, इंटू आपको क्या करना है, कितने साल की बात करा, 5 साल की बात करा है तो उसे 1 साल कम कर दें। कितना, जो साल की बात करा उसे 1 साल कम कर दें। यहां पर कितना लिखेंगे, 4 प्लस आपका क्या होगा, 3 प्लस आपका क्या होगा, 2 प्लस आपका क्या होगा, 1 होगा। और बराबर क्या करना है, देय राशि कितनी है आपकी, कितनी है, ये है, ये होगी। देय राशि कितनी है, इतनी है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसको ऐड करेंगे, ये 500 यहां पर माय डियर बात करें कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 7 3 10, 10 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 कितना हो जाएगा, 600। तो 600 बराबर आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है। यहां तक बात को देखें, 600 बराबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। और आपको प्रत्येक किस्त आपने क्या मानी, 100 के बराबर होगी। प्रत्येक किस्त किसके बराबर होगी, 100 के बराबर। तो 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3600 बटा कितना यहां पर माय डियर, ये इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ये तो डायरेक्ट बता रहा हूं, क्या बात कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। यहां पर माय डियर बात करें कितनी बार, 6 बार। तो ये आपकी जो किस्त रहेगी पर साल कितनी रहेगी, 600 रुपया। किस्त जो रहेगी आपकी कितनी रहेगी, 600 रुपया।
तो यहां पर माय डियर आपकी जो किस्त रहेगी वो कितनी रहेगी, 600 रुपया रहेगी। कितनी रहेगी, 600 रुपया। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इतनी कहानी माय डियर आप पकड़ पा रहे होंगे किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी बात आपकी कर रहा है। इतनी बात आ गई तो किस्त आपको कितनी देनी पड़ेगी, 600 रुपया। अगर इतनी बात को माय डियर आप समझ पा रहे हो, इतनी चीजों को आप समझ पा रहे हो, तो चीजों को देखें। अब देखो यहां पर माय डियर बात कर रहा है 5 वर्ष बाद दे ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर आपकी 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त को कितने में करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहां पर माय डियर आपको क्या करना है, कितने साल की बात कर रहा है, 5 साल की, तो 500 लिख देंगे, प्लस आपका क्या होगा 10% की बात कर रहा है, प्लस क्या करेंगे 10% इंटू जितने साल दिया है उससे कम करके बराबर उसके रख देंगे। इतनी बात माय डियर आपको समझ आई हो तो अगले में फटाफट आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखो 848 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है तो उनके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त बताइए, बराबर वार्षिक किस्त बताइए। क्या करना है, कितने साल की बात कर रहा है, कितने साल की बात कर रहा है, 4 साल की बात कर रहा है, तो कितना लिखेंगे 400। कितना लिखेंगे 400। यहां पर माय डियर कितने प्रतिशत की बात कर रहा है, 4% की। कितने साल, 4 साल की बात कर रहा है तो 1 साल कम करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले 3, फिर क्या करेंगे 2 प्लस क्या करेंगे 1, और कितना देना है, कितनी राशि देनी है, ये राशि देनी है, कितनी हो जाएगी 848। यहां पर माय डियर इसको ऐड करें तो 5 6, यहां पर माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 400, और यहां पर माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 24, बरोबर माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा 848। तो यहां पर बात करें 424% बराबर आपका कितना हो जाएगा 848। ये हो गया, इतना हुआ नहीं हुआ। तो यहां पर माय डियर बात करें इसके बराबर 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा 848 को कितने से भाग दे दें। यहां से माय डियर से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, तो 1 यूनिट बराबर या 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहां पर माय डियर कितना है 2 है। तो यहां पर 100% बराबर 100% या 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 होगा। यहां तक माय डियर कहानी को देखें तो यहां पर माय डियर कितने रुपए की किस्त रहेगी, 200 रुपए की। कितने रुपए की किस्त रहेगी, 200 रुपए की माय डियर किस्त रहेगी। यहां तक की कहानी माय डियर आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, यहां तक की बातों को आप देख पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। एक बार आराम से माय डियर चीजों को देखेंगे, चीजों को माय डियर समझेंगे। यहां तक की कहानी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अगर इतनी बातों को माय डियर आप समझ पा रहे हो, इतनी चीजों को माय डियर अगर आप देख पा रहे हो तो चीजों को देखते जाएं। ये डायरेक्ट बताया है मैंने आपको, जैसे आपको करना है ये डायरेक्ट बताया। अगर आपको डिटेल देखना है तो डिटेल की भी बात अपन कर लेंगे, लेकिन पहले इस प्रोसेस को दिमाग में बिठा लो कैसे करना है। अगली माय डियर बात करें तो अगला एक और आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, करें एक बार सभी साथी। 1720 रुपए 4 साल के बाद देने। यदि 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, यदि ब्याज की दर क्या है 5% है। यदि ब्याज की दर क्या है 5% है। यदि ब्याज की दर क्या है 5%। ऐसी स्थिति में करना क्या है, कितने साल की बात कर रहा है 400 साल की, तो क्या लिखेंगे यहां पर 400। 4 साल की बात कर रहा है तो क्या लिखेंगे 400, प्लस देखें कितने प्रतिशत की बात कर रहा है 5% की बात कर रहा है। 4 साल की बात कर रहा है तो 1 कम कर दें, यहां पर 3, यहां पर कितना 2, यहां पर कितना 1, बरोबर माय डियर कितना रुपया चुकाना है, इतना रुपया चुकाना है। ये हो गया, इतना रुपया चुकाना है। यहां पर माय डियर ऐड करें 5 6 6 इंटू 5 करेंगे 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा 430, और 430 यूनिट बराबर आपका कितना है 1720 है। कितना है 1720 है। तो 100% बराबर 100% बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें कितना 1720 बटा कितना, यहां पर माय डियर बात करें कितना, ये इंटू कितना 100 करोगे। अगर यहां पर माय डियर इसे काटें तो कितने से कट जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें तो कितने से कट जाएगा 4 3 12 16, 4 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो 100% बराबर माय डियर कितना आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400 रुपया आ जाएगा। यानी कितने रुपए की किस्त देनी पड़ेगी, यहां पर माय डियर बात करें कितने रुपए की किस्त देनी पड़ेगी, यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है 400 रुपए की किस्त देनी पड़ेगी। कितने रुपए की किस्त देनी पड़ेगी 400 रुपए की किस्त देनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहां तक की कहानी माय डियर आपको समझ आई होगी, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर कर रहा है,
कैसे चीजों को आपको करना है, कितने रुपए की किस्त देनी पड़ेगी, 400 रुपए की किस्त देनी पड़ेगी। चीजों को समझते जाएं, चीजों को माय डियर देखते जाएं, क्या कहानी चल रही है, किस टाइप से बात कर रहे हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है, एक बार पूरी बात को आप समझेंगे। इतनी बात आ गई, डिटेल आपको बता देंगे, पहले एक बार इस प्रोसेस को आप दिमाग में बिठा लें। अगला माय डियर आपको दिया हुआ है, यहां पर बात आपकी क्या कर रहा है, 6,450 रुपए का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्तों देकर, कितनी वार्षिक किस्त देकर 400 वर्षों में चुकाया जा सकता है, 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। अब देखो कितने सालों की बात कर रहा है, 4 सालों की, तो क्या लिखेंगे 400। कितने प्रतिशत की बात कर रहा है, 5% की बात कर रहा है। यहां पर क्या करेंगे, 5% की बात कर रहा है, कितने साल, 4 साल, 4 से 1 कम कर दे 3, प्लस क्या हो जाएगा 2, प्लस क्या हो जाएगा 1। टोटल अमाउंट कितना चुकाना है, 6,450 चुकाना है, यही चुकाना है। ऐड कर दें, ये 6 हो जाएगा, 430 हो जाएगा, और 430% बराबर ये हो जाएगा। यहां तक बात को देखेंगे, यहां तक बात को समझेंगे, तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये 100%। तो 100% बराबर माय डियर बात करें 6,450 बटा कितना 430 इंटू कितना 100। यहां पर माय डियर बात करें जीरो से आपका ये जीरो उड़ जाएगा, इससे काट दें कितनी बार कट जाएगा, एक बार देखें बात आपकी क्या है। तो यहां पर माय डियर बात करें कितनी बार कटेगा, 15 45 15 चुक 60, 60 में 4 ऐड करेंगे कितनी बार कट जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें कितनी बार, 15 बार। तो 100% बराबर आपका कितना आ जाएगा 1500। तो कितने रुपए की किस्त देनी पड़ेगी, 1500 रुपए की। कितने रुपए की किस्त देनी पड़ेगी, 1500 रुपए की। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, यहां तक की कहानी को माय डियर आप पकड़ पा रहे होंगे, यहां तक की चीजों को समझ पा रहे होंगे। यहां पर माय डियर चीजों को देखते जाएं, चीजों को माय डियर समझते जाएं, क्या बात कर रहा है, क्या कहानी आपकी चल रही है। अगर इतनी चीजों को माय डियर देख पा रहे हो तो आगे बात को अपन बढ़ाएंगे, धीरे धीरे चीजों को माय डियर देखते जाएंगे किस टाइप से कहानी चल रही है, और भी बातें अभी करेंगे। ये तो साल की बात कर रहा है, एक एक महीने की बातें करेंगे, और इसका जो डिटेल है, अगर डिटेल में आप देखना चाहते हो तो एक बार कमेंट करके बता दें कि इसका डिटेल चाहिए। वैसे डायरेक्ट ये मेथड आपका अच्छा है, अगर फिर भी इसका अगर डिटेल आपको चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल भी अपन पूरा देख लेंगे, क्योंकि ये चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहले मेरा टारगेट क्या था, ये प्रोसेस आपके दिमाग में बिठाना था कि डायरेक्ट जब भी ऐसी किस्त वाली बात करें तो वहां पर ज्यादा लफड़ा आपको नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या करना है, खेल जाना है। उम्मीद करता हूं यहां तक कि माय डियर आपको बातें समझ आई होगी और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मस्ती के साथ माय डियर पढ़ते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। वो कहते हैं बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, यूं ना मायूस होकर अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो आपको अपने इरादे मजबूत रखना है, आपके इरादे नहीं बदलना चाहिए। और इरादे माय डियर अगर आपके मजबूत हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये क्या होता है, जिंदगी में पैसे कमाने का समय भी यही होता है और आत्मा भटकने का समय भी यही होता है। यही समय होता है जब अपनी आत्मा क्या होती है, भटकती है। लेकिन माय डियर दिल और दिमाग में बात को बिठा लो, कोई भी साथ नहीं देगा, कोई सा भी भाईला हो, कोई सी भी भाईली हो, अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी तो अच्छी अच्छी मोहब्बत माय डियर छोड़ के चली जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इधर उधर की बातों में ना पड़कर आप कहां बढ़ोगे, अपने लक्ष्य की ओर माय डियर बढ़ोगे, अपने जो आपने टारगेट माय डियर जिंदगी का बनाया हुआ है उसकी ओर बढ़ोगे। खुशी क्या होती है, इस बात को आप समझें। जब आप नौकरी लग जाओगे, इधर उधर प्यार मोहब्बत के चक्कर में आप ना पड़े, जब आप नौकरी लग जाओगे और जो पहली आपका जो पेमेंट आपको मिलेगा और पहले पेमेंट को लाकर जब आप अपनी मां के हाथों में दोगे, उस टाइम आपकी मां की आंखों में आंसू आ जाएंगे, और जिस टाइम आपको जो खुशी मिलेगी वहां पर लाखों रुपयों की खुशी उस खुशी के आगे क्या है, बेकार है। तो आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है, जबरदस्त माय डियर क्या करनी है, मेहनत करनी है। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।